Very warm welcome, नाज़रीन। I'm your host अजीम भट्ट and you're watching Weekend Special। और नाज़रीन, सबसे पहले तो चश्मा लगाने की माज़रत, चूँकि आंख का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। वो इसलिए दिलचस्प है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान तकरीबन मुकम्मल कैप्चर कर चुके हैं और पंजशीर का एक इलाका है जहाँ पर थोड़ा सा अभी मामला हैं, लेकिन वो भी जो है वो कवर होता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी स्टेट पॉलिसी चेंज हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक अहम रोल रहा। पाकिस्तान में DJSI जनरल फैज़ अमीर साहब को जो है वो मदऊ किया गया अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पर 9/11 यानी कि इस महीने की 9 तारीख को अब वो जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो बनाने का ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ आज गेस्ट होंगे रज़ा रूमी साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक ऑथर हैं, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं और एक इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस रहा है। तो साथ साथ जो है वो हम ये भी इनसे जानेंगे कि भारत की शिकस्त इस खित्ते के अंदर आपको किस हद तक जो है वो नजर आती है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच रज़ा भाई, आपने वक्त दिया है। और उसके बाद सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा, क्या यह फॉल ऑफ काबुल को फॉल ऑफ ढाका से कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमने फॉल ऑफ काबुल जो है वो जो तालिबान ने की है, ये फॉल ऑफ ढाका का तसलसल है और हम जो है वो भारतीय जो एजेंडा था, जो प्रोपोगंडा था, वो हम लोगों ने जो है वो हमने खाक में मिला दिया। तो आया ये किस हद तक दुरुस्त है और तालिबान क्या बदल चुके हैं? जो 1996 से 2001 वाले तालिबान थे, अब ये वो तालिबान नहीं है। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिट है ये तालिबान की हुकूमत का आना और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुस्तहकम होना। जी रज़ा भाई। जी शुक्रिया अजीम। सबसे पहले तो और माजरत चाहता हूँ कि ताख़ीर हो गई, आपसे बात करने में काफ़ी दिनों से आप प्लान कर रहे थे। देखिए, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त पड़ेगा और पड़ रहा है और माजी में पड़ता रहा है। और ये जो फॉल ऑफ काबुल कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से फॉल ऑफ काबुल और फॉल ऑफ ढाका में तो कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों के का जो इनखला है उससे कम से कम एक आगे की सूरत जो है वो तो निकली है। देखिए, किसी कोई भी बाहर की पावर जो है वो किसी भी मुल्क पर आके बैठ जाए तो वो उस मुल्क के लिए, उस खित्ते के लिए ठीक नहीं होता। उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। इसलिए हमने देखा कि तालिबान और जो हैं और उनके अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो इसीलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ हथियार उठा के खड़े हुए थे। और जो अमेरिका के अहदाफ थे कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिए, लेकिन कुछ 20 साल में वो बिल्कुल जो है उन्होंने सिर्फ वहाँ पे अपने टैक्स पेयर्स के पैसे जलाए। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात है कि अफ़गान शहरियों को और मासूम सिविलियंस जो हैं वो 20 साल से इस भट्टी में और इस जंग का हिस्सा रहे हैं और आज भी वो इसी सूरत हाल से दो चार हैं। अब रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो जश्न का समा था। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था जब ये हुआ सारा काबुल पे उनकी जब वो मार्च हुई, तो यहाँ पे तरह तरह की सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे थे जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। वाकया ये है कि एक पाकिस्तान की एक जो फतह फतह कह लें या इत्मीनान की बात कह लें, वो तो ये है कि चूंकि इंडिया का हमारा हमेशा से कैलकुलस रहता है कि इंडिया वहाँ पे अपने कदम ना जमा पाए, तो इंडिया को तो यकीनन शिकस्त हुई है। अब ये क्या पाकिस्तान की जीत है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। क्योंकि आपने देखा है कि आज जो है बड़ा ही एक अलमनाक वाकया पेश आया कोयटा में और FC के नौजवानों को, और पहले भी ये लोग हमले करते रहे हैं। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त है इसके ऊपर जश्न मनाना, क्योंकि तालिबान के वहाँ आने से जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है वो भी मजबूत होगी, बोल्ड हो जाएगी। और क्या तालिबान उसको काबू कर पाएंगे हमें नहीं पता, क्या वहाँ पे अमन आ जाएगा हमें नहीं पता। और अगर अमन नहीं आता, वहाँ पे खाना जंगी होती है या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो फिर बड़ी तादाद में महाजरीन जो है वो इधर आने की कोशिश करेंगे। अभी तो बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, लेकिन ये कि कब तक इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा। और ख़ुद हमारे जो कि अफ़गान बहनों भाइयों से पुराने ताल्लुकात हैं, इंसानी बुनियादों के ऊपर उनको लाना होगा। तो ये सब मसाइल जो है ये पाकिस्तान के खाते में आएंगे और आ रहे हैं।
अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है रज़ा भाई, जिस तरह आपने कहा है कि इसको पाकिस्तान की जीत कहें या ना कहें ये तो बाद में वक्त बताएगा, मगर भारत की शिकस्त बहरहाल ये है, चूंकि उन्होंने तो शुरू से ही 1994 में भी हमने देखा है कि उन्होंने अहमद शाह मसूद, नॉर्दर्न अलायंस से इन लोगों को सपोर्ट किया और आज भी वो लोग यही काम कर रहे थे और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो उसको ये लोग तरजीह दे रहे थे। मगर हम ये देखते हैं कि अब जो है ये मामला कम से कम ये जरूर है कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन जरूर में से मुस्तहकम हुई है और भारत की जो है वो उनको जो है वो चने चबाने पड़े हैं, नाको लकीरें निकल गई हैं। तो सिफारती सतह पर हमारी तो ये किसी ना किसी हद तक आप समझते हैं कि हमारी ये एक जीत थी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कही है बात। मगर देखें, बात ये कि भारत की तो ये अजीबोगरीब पॉलिसी रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ना उसका पड़ोसी है, ना उसकी कोई जोग्राफिया लगता है, उसमें पाकिस्तान से जो बुग़्ज़ है वो उछल उछल के आता है। इसीलिए वो ये पहले नॉर्दर्न अलायंस को ये करते रहे। लेकिन अभी इस बार जो उन्होंने गलती ये की कि ईरान के थ्रू वो करते थे ना पहले सपोर्ट, अब ईरान तो खुद तालिबान की हिमायत कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर है कि वो ये भूल गए कि भाई अब ये वो वाले पुराने हालात तो हैं नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपनी पुरानी पॉलिसी के ऊपर ही रहे और धोखे में रहे, यहाँ पर जानबूझ के उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। तो वो तो बिल्कुल है। और यकीनन ये हर मुल्क की मदाखलत की जो ख्वाहिश है ना उधर, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दीगर पड़ोसी ममालिक हों, ये भी गलत है। अफ़गान लोगों को अब जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, गिव देम अ ब्रेक। 40 सालों से वो बेचारे एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में से दो चार हैं। 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। खाना, एक जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग, खाना जंगी, क्या क्या नहीं हुआ सोसाइटी पे। रियासत का शराजा बिखर गया है, सोसाइटी का शराजा बिखर गया है, और बस दिल को तकलीफ ही होती है देखकर। जी। अच्छा रजा भाई, ये बताइए, ये तो भारत का तो जो मामलात है वो तो है ही कि हम खित्ते में बड़े मुस्तहकम नजर आते हैं और फिर DJISI का वहां पर जाना ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था। और फिर वो चाय वाली आपने एक तस्वीर भी देखी होगी और फिर वो सारे मामला है और फिर उसके ऊपर भारत का चीखे मारना, चूंकि उसके अंदर ये था कि हमने ये देखा कि CIA चीफ को जो है वो खुद तालिबान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और अपने जो खदशात और सिफारिशात रखते हैं, लेकिन DJISI जनरल फैज़ अमीन साहब को जो है वो खुद तालिबान मदऊ करते हैं, वो वहां पर जाते हैं और बड़ी पुरअमन और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात भी उनकी रहती है और मामला भी रहते हैं। और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने में आई वो ये आई कि तालिबान ने ये अनाउंस किया कि हम इस महीने की यानी कि 11वें महीने की 9 तारीख को, वो 9/11 का एक फिगर बनता है कि 9/11 वाले दिन हम अपने हुकूमत की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये इंटरनेशनली लार्जर पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्तों में क्या हो रहा है, क्या मामला है, ये फाइनल कमेंट में चाहूंगा। देखिए, पहली बार तो नहीं वो गए ना, पाकिस्तान के तो दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, अस्करी एजेंसियां, बड़ा पुराना 1980 की दिहाई से ये बड़ा एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है इन ग्रुप्स के साथ। जब पहले हमने अफ़गान मुजाहिदीन को वहाँ पे लॉन्च किया था, उसमें भी मतलब हमारे थ्रू सारा कुछ हो रहा था ना। तो अब बात ये कि वो वहाँ पे गए हैं, ये तो वो मिर्चें तो लगी हैं बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को भी खुसूसन जो है वो तस्वीर करें। लेकिन ये कोई ये मामूल की बात है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की भी प्रायोरिटी है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए, और 9/11 को वो कर रहे हैं। देखिए, ये सिंबलिज्म है, चूंकि वो अमेरिका के खिलाफ जहाद कर रहे थे कोट अनकोट, और वो कह रहे थे कि जी ये यहाँ से निकलेंगे तो फिर अमन आएगा। तो वो उन्होंने अपनी नजरियाती जो चीज़ है उसको भी तो मनवाना है। लेकिन वाकया ये है कि तालिबान के रवाबित मगरिब से भी हैं, अमेरिका से भी हैं। CIA के चीफ पहले मुबैना तौर पे मिल चुके हैं, और इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उनको कैश की ज़रूरत है, उसके बगैर गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और वो कैश जो है वो मगरिब से आता है। चीन जो है वो उन्होंने ऐलान किया वो मुस्तकबिल का मुस्तकिल पार्टनर होगा, लेकिन चीन सरमायाकारी करता है, वो कैश नहीं देता। कैश जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और इस तरह के इदारे देते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अफगान गवर्नमेंट चलेगी, उसकी आर्मी को और उसकी ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाहें मिलेंगी और मुल्क का कारोबार आगे बढ़ेगा, मिनिस्ट्रियां चल पाएंगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे तातुल है। इसलिए वो मगरिब से बिगाड़ना नहीं चाहते तालिबान। वो चाहे वो तुंदो तेज़ बातें करें, लेकिन उनको आलमी बरादरी के साथ फ़िलहाल मिल के काम करना पड़ेगा, वरना वो उनसे हुकूमत ही नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच रजा भाई, आपने वक्त दिया है। तो नाज़रीन, जिसमें आपने सुना
कि रज़ा रूमी साहब ये कह रहे हैं कि जो मर्जी हो, तालिबान ने अपनी एक ताकत तो मनवाई है, लेकिन आइंदा उसको किस तरह स्टेबल रख सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए भी यही बेहतर है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो, चूंकि हमारे बॉर्डर साथ हैं। भारत का रोना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करना, ना उसका बॉर्डर लगता है, ना कोई जोग्राफियाई लिहाज से उसके कोई मामला है, अलबत्ता हमारे ज़रूर है। और हमें वहाँ की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे अमन अमान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आपने रज़ा रूमी साहब का सारा मौक़िफ़ सुना है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।